मैं सर्वप्रथम सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मैं 14 सितंबर हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर मैं आज आप सभी छात्रों का सम्माननीय अतिथि आदरणीय प्राध्यापक मौजन सर जी का और आदरणीय प्राध्यापिका तोड़कर मैडम जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। सर्वप्रथम मैं आप सभी छात्रों को जानकारी दे देना चाहता हूं कि आज हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत लातूर विभाग हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष आदरणीय मौजन सर जी इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पधारे हैं। मैं शब्द सुमनों से आपका अर्थात मौजन सर जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी छात्रों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रतिवर्ष की तरह 14 सितंबर के दिन जो हिंदी समारोह मनाया जाता है उसकी संक्षेप में पार्श्वभूमि रखकर मैं मेरी प्रस्तावना समाप्त करता हूं। मित्रों, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने एकमत होकर ये निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। तब से प्रतिवर्ष 14 सितंबर के अवसर पर हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय के 1 धारा 343 अनुच्छेद 1 के अनुसार ये भी घोषित किया गया था उस समय कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए होने वाले जो अंक है वह भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। इस प्रकार की बात उस समय दर्ज की गई थी। छात्रों ने अपने माइक बंद करना है कृपया। भारतेंदु हरिचंद्र जी ने कहा था कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को सूल। मतलब अपनी मातृभाषा के बिना हम अपने देश का उत्थान नहीं कर सकते हैं, विकास नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की बात भारतेंदु हरिचंद्र जी ने अपने व्याख्यान के अंतर्गत कही थी। आन हिंदी बान हिंदी हिंद की शान है हिंदी। इस प्रकार की जो बातें कही जाती है, कई उक्तियां कही जाती है। तो इस हिंदी के विकास के अंतर्गत प्राचीन काल से लेकर मतलब 7वीं शती से लेकर आज तक कई प्रमुख लोगों ने अपना योगदान दिया है, कई संस्थाओं ने योगदान दिया है, जिसके अंतर्गत राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां, लल्लूलाल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, श्रद्धाराम फुलेरी जी तथा राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानड़े जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी, एनी बेजेंट जी तथा कई प्रार्थना समाज, ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी और अन्य स्वराज्य आंदोलनों ने हिंदी के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। कई प्रेमचंद से लेकर कबीर से लेकर संत तुलसीदास, सूरदास और भारतेंदु हरिचंद्र, मैत्री शरण गुप्त जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा तथा आज तक जो भी साहित्यकार निर्माण हुए हैं, हरिवंश राय बच्चन जी, केदारनाथ सिंह जी, इन सभी साहित्यकारों ने तथा आज समकालीन जो साहित्यकार है, इन्होंने सभी ने हिंदी भाषा के विकास में अपना योगदान दिया है। तो इस प्रकार से आज के दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं और हिंदी दिवस मनाकर हिंदी का प्रचार प्रसार करने का कार्य करते हैं। मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी कुछ छात्राएं मनोगत व्यक्त करना चाहती है। उनको मैं अनुरोध करूंगा कि केवल 2 मिनट आपने अपना मनोगत व्यक्त करना है। सर्वप्रथम नाम ले रहा हूं राउत शुभांगी। तो राउत शुभांगी इस छात्रा ने अपना माइक शुरू करके अपना मनोगत व्यक्त करना है। केवल 2 मिनट के लिए आपको समय दिया जा रहा है। तुरंत ही समय न गवाते हुए आपने जुड़ना है। राउत शुभांगी। जी सर।
आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के इस खुशी के अवसर पर आज हमारे बीच लातूर हिंदी विभाग के अध्यक्ष श्रीमान मोजूद सर यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करती हूँ और इसी तरह सभी छात्रा और मैम और सर को मेरी ओर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। सर्वप्रथम यही कहना चाहूंगी कि जो स्थान है नारी के माथे पर बिंदी का, जो स्थान है नारी के माथे पर बिंदी का, वही स्थान है भाषाओं में हिंदी का, वही स्थान है भाषाओं में हिंदी का। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमें दुनिया भर में सम्मान दिलाती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही हमारे भारत की राजभाषा होगी। हाँ, हम मानते हैं कि सरकार ने भाषा को 30 सूत्री में बांधा है, लेकिन जरा सोचिए, जब हम अपना राज्य, अपना महाराष्ट्र छोड़ के किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, तब हम वहां पे अपनी मराठी में बात कर सकते हैं? क्या वो हम उनकी भाषा समझ सकते हैं? नहीं ना। तो इस तरह उस जगह हिंदी हमारी संपर्क भाषा बनकर हमें उसे संपर्क करवाती है। इसीलिए हिंदी को संपर्क भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अगर सही बात पे देखा जाए, जब एक राज्य के लोग रोजगार कमाने के लिए दूसरे राज्य में आ जाते हैं, तब वहां पे वो उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा में उनसे बात नहीं कर पाते। तभी हिंदी उनका सहारा बनकर उन्हें और उससे परिचित करवाती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जब रोजगार कमाने के लिए जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए लोग वहां से आते हैं, तो वो हिंदी को ऐसा कहते हैं कि हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं है, वो हमारा रोजी रोटी कमाने का एक माध्यम है। तो इसी तरह मैं भी कहना चाहूंगी कि हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं है, बल्कि जो भूखे और मजबूर लोग हैं उनका सहारा बनकर हमेशा उनके साथ चलती है। इस तरह हिंदी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर अपने विचार को पूर्ण विराम देती हूँ। बस जाते जाते हिंदी के बारे में इतना ही कहना चाहूंगी, यह आजादी की भाषा है, इसमें जीवन की आशा है। यह आजादी की भाषा है, इसमें जीवन की आशा है। मनुष्य मात्र से प्रेम करो, यह हिंदी की अभिलाषा है, यह हिंदी की अभिलाषा है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद शुभांगी, बहुत अच्छा मनोगत व्यक्त किया। महात्मा गांधी जी ने कहा था, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है और इसके बिना हम अपने देश का उत्थान नहीं कर सकते। और इसका समर्थन महादेवी वर्मा जी ने भी किया था। मैं और ये संपर्क भाषा के रूप में निश्चित तौर पर काम करेगी। मैं आगे कोकाटे सृष्टि जी को अनुरोध करता हूं कि वे अपना 2 मिनट में मनोगत व्यक्त करें। कोकाटे सृष्टि जी, अपना माइक शुरू करके कैमरा ऑन करके 2 मिनट ले। कोकाटे सृष्टि, कोकाटे सृष्टि जी जुड़ी है? वीडियो ऑन करने के लिए सूचना दे दो सर। आपने कोकाटे सृष्टि जी जुड़ी है? अपना वीडियो ऑन करके आपने बोलना है, मनोगत व्यक्त करना है, अन्यथा आपका समय चला जा रहा है। कोकाटे सृष्टि जी, मैम वहां से कोकाटे सृष्टि का वीडियो ऑन करो। स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कोकाटे सृष्टि। कोकाटे सृष्टि सर उसका म्यूट है, वो बोलने की कोशिश करिए लेकिन नहीं बोल पा रही। अपना माइक शुरू करो बेटा। माइक चेक करो। कोकाटे अपना माइक शुरू करो। हाँ बोलिए बेटा। कोकाटे अपना माइक शुरू, हाँ अभी बोलो। ठीक है मैम, कोकाटे बोल नहीं पा रही है, मतलब उसका तकनीकी समस्या है। वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा। भाषाओं की शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा, मेरी प्यारी हिंदी भाषा। आज के सभी अतिथि गणों को मेरा सादर प्रणाम। मैं कोकाटे सृष्टि प्रताप आज हिंदी दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगी। तो हिंदी हम क्यों मनाते हैं? तो आज ही के दिन यानी कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के सभी सदस्य एकत्रित होकर
हिंदी को राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था। एक राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और संस्कृति से होती है और उसी तरह हर एक विश्व के सभी देशों की अपनी भाषा और अपनी संस्कृति होती है। उसी तरह हमारे भारत देश की राजभाषा है हिंदी। हमारे भारत देश की राजभाषा ही नहीं तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली एवं विश्व की सबसे बड़ी भाषाओं में से एक है हमारी हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में रोजगार की संभावनाएं बहुत है और हम सोचते हैं कि हिंदी एक क्या है, हिंदी में क्या है, लेकिन हिंदी में हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि रेडियो जॉकी। उससे हम अपना व्यक्तित्व विकास साध्य कर सकते हैं। हिंदी हमारे पूरे राष्ट्र में एकता के तौर पर देखा दिया जाता है। समय के तौर पर मैं जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगी कि 14 सितंबर को एक ही दिन करते हम हिंदी का गुणगान। 14 सितंबर को एक ही दिन करते हम हिंदी का गुणगान। बाकी दिन हम क्यों भूल जाते हैं हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। सिर्फ एक दिन हमारे नेता मंच बना भाषण देते। हिंदी का हो सम्मान, तभी बन पाएंगे हम महान। हिंदी का सम्मान कीजिए और उसे अपनी रोज की भाषा में वार्तालाप कीजिए, जिससे कि हमारी भाषा समृद्ध होगी। यहाँ पर मैं ही अपनी भाषण को पूर्ण विराम देती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद कोकाटी, आपने बहुत ही अच्छे तरह से जो हिंदी का जब हम सम्मान देंगे तभी देश का उत्थान हो सकेगा, इस प्रकार की बात आपने कही। आगे मैं गायत्री यादव सर, इस छात्रा ने पिछले साल बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत 99 अंक लेकर महाविद्यालय में प्रथम आई है, शायद विभाग में और महाराष्ट्र स्तर पर भी प्रथम आई है। इसकी घोषणा तो मोदन सर ही करेंगे और मैं यादव गायत्री को अनुरोध करता हूं कि वह अपना 2 मिनट में मनोगत व्यक्त करे। यादव गायत्री अपना माइक शुरू करे और अपना कैमरा ऑन करके बोलना प्रारंभ करना है। यादव गायत्री। यादव गायत्री। हाँ सर। आदरणीय अतिथि माननीय अतिथि गौरी सर मैडम तथा सभी छात्रों को हिंदी दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं यादव गायत्री पिछले साल शाहू महाविद्यालय से 94% अंक प्राप्त कर 12वीं बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण हुई है। हिंदी विषय के अंतर्गत 99 अंक प्राप्त कर संपूर्ण महाराष्ट्र में सर्वप्रथम आने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, मैंने जो सफलता हासिल की है, उसका श्रेय मैं मेरे माता पिता तथा सभी गुरुजनों को देना चाहूंगी, क्योंकि जिंदगी में जब मैं निराश हुई हूँ, तब उन्होंने मुझे हौसला और साहस कर आगे प्रेरित। जब मैंने 11वीं में प्रवेश लिया तब मुझे लगता था कि मैं सुव्यवस्थित रूप से इस विद्यालय से जुड़ पाऊंगी या नहीं, पर सभी गुरुजनों ने मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया, कदमों कदमों पर मुझे मार्गदर्शन किया। जब द्वितीय भाषा चयन करने का समय आया, तब सभी लोग पाली, संस्कृत और रशियन ऐसी भाषाएं का चयन किया करते थे। तब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा स्कोरिंग लैंग्वेज है, हिंदी में मराठी में उतने अंक प्राप्त नहीं होते। तभी मैं आप सबको यह बताना चाहूंगी कि अगर आपके मन में आपने ठान लो कि हाँ मुझे इतने अंक प्राप्त करने हैं, तो आप जरूर कर सकते हो। आप मुझे देखिए, मैंने 99 अंक प्राप्त किए। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि दिन रात मेहनत करो, ये करो, पर जो करना है वो रुचि के साथ करो, आप जरूर सफलता हासिल कर पाओगे। मैं आप सबको यह कहना चाहूंगी कि समय का सदुपयोग करो, कभी हार मत मानो, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, चढ़ते दीवारों पर 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न अखरता है, आखिर इस उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिंदगी में आखिरी वक्त तक हार मत मानो, आखिरी दम तक लड़ो, एक ना एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी।
मैं अंत में आप सबको यही बताना चाहूंगी कि हाथ में तुम्हारे देश की शान है, हाथ में तुम्हारे देश की शान है, हिंदी अपनाकर तुम बनो महान। आप सबको अपनी परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और सभी गुरुजनों ने मुझे इतना मार्गदर्शन किया, हौसला दिया, उनका मैं बहुत आभार। धन्यवाद। यादव गायत्री जी, आपने कोशिश करने की कभी हार नहीं होती, इस प्रकार से संदेश दिया है। और निश्चित तौर पर हिंदी के सभी विद्यार्थी अपने जीवन में भरपूर परिश्रम करेंगे और अब हिंदी विषय के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा अंक लेने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। आपसे निश्चित ही हम सभी और हमारे सभी छात्र प्रेरणा लेंगे, यह मैं आश्वासन देता हूँ आपको। इसके बाद मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्माननीय अतिथि लातूर विभाग हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष आदरणीय प्राध्यापक मौजन सर जी को अनुरोध करता हूं कि आप हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर हमें शुभकामनाएं दें तथा अपने मौल्यवान अमृतवाणी से मार्गदर्शन करें, हमें लाभान्वित करें। आदरणीय मौजन सर। साथियों तथा मेरे सभी आदरणीय इस कार्यक्रम की मैडम, जिनकी प्रेरणा सदैव हमारे पीछे रही है, पल पल उन्होंने मार्गदर्शन की। मेरे सहयोगी मित्र प्राध्यापक विजय गौड़ियर, आपने हिंदी भाषा के गौरव को पूरे महाराष्ट्र का है, दोनों तोड़ मैडम आप, फिर गायत्री यादव, आपका मैं सहदिल शुक्रिया अभिनंदन स्वागत करता हूँ कि जो राजश्री साहू कनिष्ठ महाविद्यालय लातूर जो परंपरा है उसको अपने गणित की शाहू महाराज के पूर्व विचारों को लेकर अपने जो भाषा में कुशल था कर्कश आई वो के लिए तारीफ सराहनीय है। और होता है जो लगता है कि तोड़ मैडम और ओडिशा के मार्गदर्शन पर आप निश्चित ही 99 लिए, लेकिन मेरे मन में है कि 100 मिलने चाहिए थे। और हमारी इस बात पर चर्चा भी हुई। आपने केवल लातूर विभागीय मंडल में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में प्रथम आने का और हिंदी भाषा के गौरव को बढ़ाने का, हिंदी भाषा को सफल करने का कार्य किया है, वो काबिले तारीफ और सराहनीय है। आपको मैं इस कोविड स्थिति में परिचित तो नहीं मिल सकता, लेकिन केवल शब्द सुमनों से आपका स्वागत करता हूँ और मेरे तमाम मेरे छात्रों को अवगत करता हूँ। इस स्थिति में हम कोविड के कारण इस गूगल के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, डी के माध्यम से एक दूसरे से संप्रेषण में हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इस हिंदी दिवस के अवसर पर हेलो, नमस्कार। To stop the spread of coronavirus disease, COVID-19, we will have to. ना सभी का माइक बंद कर दो, केवल मौजन सर का माइक शुरू रखो। हेलो, हाँ सर, अभी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ आ रही है। भारत में कुल 77% हिंदी को स्वीकार करते हैं, इन भाषा को बोलने, और कल की जैसे प्रतिशत लोग हैं जो दूसरी भाषाओं को स्वीकार करते हैं। इस हिंदी भाषा के विकार को ले अगर देखा जाए तो हमारी भाषा सरल, सफल, नारगिरी, एक दूसरे की विचार को आदान प्रदान संप्रेषण करने सरल। लेकिन दुनिया में जो 4 भाषा है, जिसमें अंग्रेजी कहेंगे जो सबसे पहले 1 नंबर पर, नंबर 2 स्पेनिश और नंबर 3
मंदरीन और उसके बाद नंबर 4 अपनी हिंदी भाषा। लेकिन देवनागरी लिपि समृद्ध हमारी भाषा ये राजभाषा का प्रकार सम्मिलित हुआ 14 सितंबर 1950 को, और संविधान सभा में इसे अर्थात हमारी भाषा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का आधिकारिक रूप माना गया, दिया गया। और सन 1993 में पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। तब से ले हिंदी दिवस आने की अलग परंपरा है। और पहली सभा अर्थात पहले हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा इससे राष्ट्र की भाषा होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह सबसे अधिक बोलने वाली भाषा है। मैं कहूँगा कि हमारी हिंदी भाषा के गौरव में चांद लगाने का काम हिंदी साहित्यिकों ने बहुत सारा योगदान दिए। हम केवल उसके श्रेय को आगे ले जा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद है जिन्होंने 100 से अधिक कहानियों में एक कहानी अलग अलग वे को सिरे को हादसे को हम सम्मुखित करती। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, परसों ही हुई महादेवी वर्मा है जिनकी ही जयंती हो गई 11 तारीख को। महादेवी वर्मा ने नारी सशक्तिकरण का कार्य किया, और यहाँ तक कि उनकी बंधों में आनी मात्रा पर स्नेह था। जैसे अभी हमारी विद्यार्थी शुभांगी ने कहा कि नारी सशक्त होना चाहिए, ऐसा सही है। और फिर की मांग है कि जब तक नारी सशक्त नहीं होगी तब तक समता और पूरे देश में नहीं होगी। सृष्टि पाटे ने जो विचार है वो अभी लेता है, कोशिश में अपेक्षित जैसे गायत्री यादव ने और सोच में गायत्री माधव यादव ने कोशिश की और कोशिश सफल की, और हम लातूर का राज्य शाहू महाविद्यालय का और फिर अपने अध्यापक मैडम जी विजय जी गौड़ का पूरे महाराष्ट्र में नाम रोशन किया और अपने माता पिता का खास नाम रोशन किया। ये लेता है सब कुछ ले जो आपने कहा कि मुझे मेरे माता पिता रहे और उसी के बदौलत ही, क्योंकि आद्य गुरु हमारे माता पिता हैं, द्वितीय अध्यापक हैं। और इसी तरह से हमारी भाषा हिंदी भाषा गौरव बढ़ाते हो, यही मैं आशा करूंगा। कन में हिंदी है मेरी माँ, कन में हिंदी बसी मेरी माँ, इसको बोली बसी मेरी आन है, मेरी शान हिंदी मेरी आन हिंदी मेरी बानी। हिंदी दिवस के अवसर पर हमने आना लोगों में हिंदी स्वाभिमान जगाना और भारत देश की शान है हिंदी, हम आन है हिंदी, हमारा आन है हिंदी। हिंदी संबंध में मैं ही कहूँ कि जैसे रंगों के मिलने से खिलता है बसंत, जैसे रंगों खिलने खिलता बसंत, वैसे ही भाषाओं के मिलन से बोल जाती है हिंदी। हमारे माथे की हिंदी है, हिंदी हमारे संस्कार संस्कृति की संगी है, और इस गौरव को बनाना, इसकी भाषा को समृद्ध करना, इसका प्रसार करना हमारा आद्य कर्तव्य। आज हिंदी भाषा के संबंध सूर्यकांत त्रिपाठी जिन्हें अपने जो रखे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद जी ने कुछ अपना है हर से पठ किया है, क्योंकि समय महंगा है, बड़ा कम है, इसलिए कम है, इसमें थोड़ा शॉर्ट में लेता हूँ। और फिर मैं कहूँगा आज के इस समय में हम बड़े अपने विचारों को आदान प्रदान करने की टेक्निकल मांग का स्वीकार कर रहे हैं और संगणक का उपयोग कर रहे हैं, और साधन से हम एक दूसरे की मुलाकात कर रहे हैं, और इस तरह से हम इन संसाधनों के माध्यम से जो कुछ बोलने वाली हम हिंदी भाषा है, संगीत के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से विचारों को उस
प्रभावी कौशलता सफल करने जो ही लाभ है, इसी परंपरा में आगे चलेंगे और आप तमाम विद्यार्थीगण सही से सफल रूप से अच्छा अंक लेंगे, क्योंकि आपके मार्गदर्शक तर्जुमा जी गोविंद जो कुछ वीडियो बनाए उसे मैंने भी पूरी तरह देखा है, और वही वीडियो जैसे लातूर पैटर्न का लोहा राजेश महाविद्यालय ने बनाया है और उसका सही मान फिर गायत्री यादव ने इस वर्ष दिया है, वही लोहा हम हिंदी भाषा के माध्यम से 100% ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी अच्छे को उत्तीर्ण होने की हम आज शपथ लेते हैं। और इस बार हम सफल करने की आप विद्यार्थी में उम्मीद रखता हूँ। हाँ, हमारा कोई सहयोग जो भी कुछ होता है, भली बार हम अध्यापन के अंदर मैं विजय जी गौरी मान्य जी मैडम हम आप पूर्ण सहयोग देंगे और आप हमारी भाषा पुण्य भाषा अब माँ ही गौरव को बने तो इसे सफल करने स्वीकार करें। मैं ही कहूंगा कि सेल के समय जो विचार आते दूसरी द्वितीय भाषाएं, लेकिन हिंदी सरल सफल एक बार अगर हम सुन ले हैं तो बड़ी सहज तो उसमें शुरू होते हैं। गत वर्ष जो 11वीं जो परीक्षा पैनल था उसमें कुछ तब्दीली हुई है और इस वर्ष पैटर्न में अलग बदलाव है। उस संबंध में जो सबसे विमर्श भी किया हूँ इससे पहले, और मैं यह विश्वास के साथ दे रहा हूँ कि इस वर्ष बच्चों इस के माध्यम से निश्चित 100 से 100 अंक पूरे 9 विभागों में से सबसे अधिक विद्यार्थी आएंगे और यशस्वी होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और आप इस भाषा के इस अवसर पर देवनागरी हिंदी भाषा को हम समृद्ध देंगे, हम इसको बढ़ावा दे रहेंगे। इसीलिए मैं कहूँगा, मैं किसी भाषा को तो नहीं मारा न तो और भी भाषा को नहीं मानता, तो सबकी भाषाएं शुद्ध हो, सबकी भाषाएं शुद्ध हो, उसे संबद्ध हो मेरी भाषा ही। दूसरों घर जला हम सुकून नहीं रहना चाहिए, दूसरे सुकून से रहे और उस साथ हम भी सुकून रहे। यह भारतीय संस्कृति परंपरा है, भारत की परंपरा है। और इसी तरह हम स्वतंत्रता विश्व बनता भाषा की करना इसकी भाषा दिवस की अवसर हम संकल्प करते हैं। गर्व है हिंदी पर, क्योंकि है हमारे हिंदी और हिंदी कहते हैं हम, हिंदी सुनते हैं हम, हिंदी पहचानते हैं हम और हिंदी पहचान है हिंदी। जय भारत। आपने जो मुझे सहयोग मुझे अंत रूप से सुना, आपका विद्यार्थियों का शुक्रगुजार हूँ और निमंत्रित मेरे धन्यवाद आयुष इस पिता के और खासकर राजेश महाविद्यालय लातूर को अगली सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। उतना सशक्त नहीं हूँ, लेकिन फिर मैं मुझे से कुछ बनता है करने की उम्मीद रखता हूँ। इन आज इस 14 सितंबर 2020 हिंदी दिवस शुभ अवसर पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्राध्यापक महोदय सर जी ने हमें हिंदी का अपने देश में स्थान, हिंदी अपना प्रेरणा स्थान और हिंदी में अपना विकास, अपने जीवन में सफलता का एक सर्वोत्कृष्ट कैसे हम कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अंक कैसे ले सकते हैं, और हमारे पीठ पर हमेशा हाथ रखकर आशीर्वाद ही देने का काम किया है। हम निश्चित आपके ऋण में रहेंगे सर। आपने हमारे महाविद्यालय के छात्रों को तथा हमें अपने अमृतवाणी से लाभान्वित किया, इसलिए मैं आपका पुनः से एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में हिंदी भाषी लोगों की संख्या 10 करोड़ बढ़ी है संपूर्ण विश्व में, और पिछले 5 साल में दक्षिण में हिंदी सीखने वाले लोगों की संख्या लगभग 22% बढ़ी है। शब्दकोश में
लगभग 20,000 से ज्यादा शब्द बढ़कर पिछले 5 साल पहले जो शब्दकोश में 20,000 संख्या थी, अब वह बढ़कर लगभग 1.5 लाख हो गए हैं। इंटरनेट अर्थात अंतर्जाल के क्षेत्र में हिंदी 94% से ज्यादा बढ़ गई है और 68% लोगों ने हिंदी पर अपना भरोसा संपूर्ण विश्व में दिखाया है और इसलिए आज हिंदी तीसरे की जगह पर दूसरे स्थान पर मार्गक्रमण कर रही है संपूर्ण विश्व में। आपने हमें मार्गदर्शन किया सर, और मैं इसलिए पुनः से एक बार आपका आभारी हूँ। ये हिंदी की जो जानकारी है वो मैं कहता हूँ। हिंदी से शब्द है भाव को मिलते हैं, हिंदी से सबके चेहरे खिलते हैं, हिंदी से है मेरी मुस्कान, हिंदी है मेरी पहचान। इस प्रकार का संदेश आपने दिया है, फिर से धन्यवाद। मैं अंत में आदरणीय प्राध्यापिका तो तोड़कर मैडम जी को अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम के संदर्भ में आपका भी मंतव्य रखें और साथ में आभार ज्ञापन भी करें। आदरणीय तोड़कर मैम। हाँ मैम, थोड़ी सी बारीक आवाज आ रही है। सभी विद्यार्थियों को मान्यवर आवाज बढ़ाइए मैम अपने माइक का। राजेश साहब मौजूद सर जो है उनका मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ और सभी विद्यार्थियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी देती हूँ। पाथेय है प्रवास में परिचय का सूत्र है, पाथेय है प्रवास में परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने की साकल है ये हिंदी। पढ़ने व पढ़ाने में सहज है सुगम है, पढ़ने व पढ़ाने में सहज है सुगम है, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। हम रोज ही कक्षाओं में हिंदी के बारे में चर्चा करते हैं। विशेष रूप से मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए, मौजूद सर ने जो यहाँ पर बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमें किया है, उसके लिए मैं अपने लातूर जिला हिंदी विभाग अध्यक्ष राजेश साहब मौजूद सर का शाहू महाविद्यालय की तरफ से, हिंदी विभाग की तरफ से, गौड़ी सर और मेरी तरफ से विशेष आभार प्रकट करती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। एक ही फोन पर उन्होंने हमारे इस ऑनलाइन हिंदी दिवस समारोह में आने की हमें अनुमति दे दी और हमारे साथ वे आज जुड़ गए हैं। उसी के साथ आज सूत्र संचालन गौड़ी सर ने बहुत अच्छे से किया है और यहाँ पर इस सूत्र संचालन का काम जो है गौड़ी सर को सौंपा गया था, इसलिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। ऑनलाइन हिंदी दिवस जीवन में ऐसे भी मनाने का मौका हमें आ जाएगा, ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था, क्योंकि हर साल हम महाविद्यालय में भी हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन अब अपने अपने घरों में बैठकर हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, यह ज्यादा विशेष है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है सभी छात्र भी बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित हो गए हैं। कोकाटे सृष्टि, राउत शुभांगी अपना मंतव्य रखा है, उसके लिए उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और उसी के साथ गायत्री यादव, आवाज गायत्री यादव जो पिछले साल 99 अंक लेकर राजर्षि शाहू महाविद्यालय में नहीं महाराष्ट्र में जो पहला आई है, वो भी इस अपने समारोह के साथ वो जुड़ गई। मैंने फोन करके बताया था सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा देने का काम वह करे, उसने भी अपना मत रखा है, इसलिए मैं उसका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और अगले साल मतलब आने वाली परीक्षा में भी आप सभी विद्यार्थी भी गायत्री की प्रेरणा लेकर आगे बढ़े और पूरी तरह से अपना योगदान हिंदी के प्रति देने की कोशिश करें। इतना बताते हुए मैं अपना आभार प्रदर्शन व्यक्त करती हूँ। अंत में जो है बच्चों, आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए जो है एक आपको संदेश भी देना चाहूंगी कि लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। जैसे सफलता की सीढ़ी पर गायत्री पहुंच गई है, वैसे ही अगले साल आपको भी सफलता की सीढ़ी पर पहुंचना है और अगले साल का सम्मान लेना है। मेरी तरफ से राजर्षि शाहू महाविद्यालय में मैंने जो है एक मोमेंटो और 1000 रुपए की राशि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स इन 3 शाखाओं में प्रथम आने वाले विद्यार्थी के लिए